और वो लिंग से संबंधित होता है, तो वो माताओं में नहीं होता है। साध्वी को नागा साधुओं की तरह वस्त्रों का त्याग नहीं करना पड़ता, लेकिन सिले हुए कपड़े पहनने पर रोक लग जाती है। सभी मौसम में ये साध्वी गेरुआ रंग का बिना सिला हुआ एक ही कपड़ा पहनती हैं और अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर देती हैं। महिला सन्यासिन अखाड़े में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जूना अखाड़े का हिस्सा है जहां सभी साध्वियां सन्यासिन हैं। एक ऐसे ही झोपड़ी में हम हैं जिन्हें कुटी कहा जाता है, और महिलाओं का जो सन्यासी अखाड़ा है उसकी 2 सन्यासी इस वक्त हमारे सामने हैं। नीचे पराल है, एक कंबल है और गले में मालाएं। इन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म, आध्यात्म और सनातन को समर्पित कर दिया। माई, आपका क्या नाम हुआ? कहाँ आपका मठ है? मेरा मठ है जिला जालौन उरई। उरई से आप आई? हाँ। कितने साल पहले आपने सन्यास लिया था और एक महिला सन्यासी का जीवन कैसा होता है? हाँ, सन्यास लिया था मैंने सन 2000 में उज्जैन महाकाल से। उज्जैन महाकाल का मेरा संस्कार है। अध्यात्म का रास्ता कैसे पकड़ा और महिला सन्यासिन का जीवन जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं वो कैसा होता है? वो गुरु ने मार्ग दिया, वो मार्ग से चल रहे हैं। हाँ, गुरु के चरणों में डरे हैं। गुरु को तन मन धन सब सौंप दिया। एक महिला सन्यासी का जीवन क्या होता है, कैसे होता है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। देखो, महिला सन्यासी का जीवन ऐसा होता है बेटा कि पत्थर सीना में रखना पड़ता है। राग, वैराग और त्याग करके हम गुरु महाराज के नाम से भजन करते हैं। हमको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें प्रभु का नाम लेना है। हरि विष्णु, हरि ब्रह्मा, हरि महेश, उनके मार्ग पकड़ के हमारा जीवन सफल होता है। माई या नागा साध्वी को किसी भी अखाड़े में प्रमुख पदों पर नहीं चुना जाता है। इन्हें किसी खास इलाके के प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद दिया जाता है, लेकिन कुंभ में इन सन्यासियों का रोल काफी बड़ा होता है। अखाड़ों की धर्म ध्वजा के नीचे ये महिला साध्वी ही जौ के बीज का रोपण करती हैं। इस प्रक्रिया को पुरुष साधु नहीं करते हैं। हर कुंभ के दौरान सन्यासिनी अखाड़े के लिए अलग अध्यक्ष का भी चयन होता है। ये अध्यक्ष महिला अखाड़े की पूरी व्यवस्था संभालती हैं। इनके आदेश पर ही बाकी साध्वी काम करती हैं। शाही स्नान के वक्त अखाड़े के पुरुष साधुओं के बाद साध्वियां स्नान के लिए नदी में उतरती हैं। इस दौरान उन्हें कपड़े पहनकर नहाने की अनुमति दी जाती है। महिलाओं के लिए भले ही कोई अलग से अखाड़ा अभी तक न बना हो, लेकिन अखाड़ों में इनकी भूमिका हमेशा से ही खास रही है। महानिर्वाणी अखाड़े ने सबसे पहले 1962 में गीता भारती को महामंडलेश्वर बनाया। इसके बाद दूसरे अखाड़ों ने भी महिला मंडलेश्वर बनाना शुरू कर दिया। 13 अखाड़ों में 25 से ज्यादा साध्वी महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। अकेले निरंजनी अखाड़े में 13 महिला महामंडलेश्वर मौजूद हैं। साल 2019 में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भी प्रयागराज कुंभ में महामंडलेश्वर बनाया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी केंद्रीय मंत्री को अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी। कुंभ मेले में 25,000 से ज्यादा साध्वी शाही स्नान के लिए आती हैं। अपने अपने अखाड़ों के हिसाब से स्नान, तप और कल्पवास करती हैं, लेकिन इसके बाद ये अचानक गायब हो जाती हैं। इनमें से ज्यादातर साध्वी गुप्त जगहों पर साधना के लिए चली जाती हैं। कुछ साध्वी अपने मठों, मंदिरों की व्यवस्था संभालने निकल जाती हैं और कुछ देश भर के मंदिरों के दर्शनों के लिए निकल पड़ती हैं और अगले कुंभ में फिर धर्म ध्वजा के साथ दिखाई देती हैं।
मैया में डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है। गंगा में डुबकी लगाने वाले रोग मुक्त होंगे। गंगा में डुबकी लगाने से 7 पीढ़ियों के पाप धुल जाएंगे। गंगा में डुबकी का विज्ञान संपूर्ण विश्व हैरान। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पुराणों में भी लिखी है। स्कंद पुराण में लिखा है, गंगा गंगेति ये ब्रूयाद्र योजनानां शतैरपि मच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति तीर्थराजाय नमः। अर्थात जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी गंगा जी के नाम का स्मरण करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के समय गंगा में आस्था की डुबकी लगाने का ऐसा महत्व है। मत्स्य पुराण में भी महाकुंभ के दुर्लभ संयोग का जिक्र मिलता है। उसके मुताबिक माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से 10 तीर्थों के साथ सहस्त्र कोटि तप के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। महाकुंभ के दौरान गंगा के जल में जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तब असीम ऊर्जा के संचार से गंगा का जल अमृत समान हो जाता है। महाकुंभ में जब लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वही ऊर्जा श्रद्धालुओं के शरीर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। यह सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, हजारों साल पहले से पुराणों में, वैदिक ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। गंगाम वारी मनोहारी मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारी शिर स्वचारी पापहारी पुनातुमाम। अर्थात गंगा का जल मनोहारी है। विष्णु जी के श्री चरणों में जिनका जन्म हुआ है, वो त्रिपुरारी के शीश पर विराजमान है और भक्तों का पाप हरने वाली हैं। इस बार महाकुंभ में 144 साल बाद एक बार फिर वैसा ही खगोलीय संयोग बन रहा है जो समुद्र मंथन के समय बना था, जब अमृत कलश पैदा हुआ था। उसी तरह इस बार भी सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र, शनि और मंगल ग्रह भी विशेष खगोलीय स्थिति में हैं। ऐसे खगोलीय संयोग पर तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी लगाना तमाम वैक्सीन और दवाइयां लेने से ज्यादा कारगर माना जाता है। महाकुंभ के दौरान जब गंगा का जल तीर्थराज प्रयागराज में पहुंचता है और त्रिवेणी पर संगम होता है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ जाती है। इसके पीछे का एक वैज्ञानिक आधार भी है। बायोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के शरीर से एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जो गंगा स्नान करने से पवित्र जल और सूर्य चंद्रमा के स्रोतों से बने मैग्नेटिक क्षेत्र से कनेक्ट हो जाता है। शरीर की ऊर्जा को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देता है। खास तौर पर जब 11 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरणें नदी में नहाते वक्त पड़ती हैं, तो शरीर में ऊर्जा का संचार सीधे सिर की ओर होता है। इसीलिए महाकुंभ में गंगा स्नान करने से लोगों का मन शांत होता है और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। प्रयागराज में हजारों साल तक ऋषियों मुनियों ने तप, ध्यान, योग करके इस ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव किया और उसी के बाद इसे पवित्र घोषित किया गया। उसी अनुभव का जिक्र सदियों पहले पुराणों में भी है। ओम नमो गंगाए विश्व रूपणी नारायणी नमो नमः। अर्थात हे गंगा मैया, आप विश्व रूपिणी हो, नर नारायण स्वरूपी हो।
गंगा ने जब पृथ्वी पे नहीं आए थे तब ब्रह्मा जी के कमंडल में थे। ब्रह्मा जी के कमंडल से होते हुए नारायण के चरण से निकल के भगवान शिव के जटा में आए। जब भागीरथी ने तपस्या करके उनको गुहार लगाए तो आ नहीं रहे थे, तो भगवान उन्होंने बोला कि जब मैं धरती पे जाऊंगी तो मेरा वेग इतना रहेगा कि धरती नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान शिव ने उनको अपने जटाओं में धारण किया, तब उनके जटाओं से माँ गंगा निकली। तो भागीरथी ने उनको साथ साथ लाए, तो उनकी जितने भी पूर्वज थे उसका उद्धार किया। और माँ गंगा पवित्र हैं, उनको तो वरदानी है। तो माँ गंगा ने कहा कि ये जो पब्लिक हैं, जो भक्त लोग हैं, ये अपना पाप धोने मेरे ऊपर आएंगे, मेरे गंगा में गोता लगाएंगे और मेरे को दूषित करके जाएंगे, तो हम कैसे पवित्र होंगे। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब कुंभ लगेगा और शाही स्नान होगा, उस समय साधु संत आके आपके गंगा में जब गोता लगाएंगे, स्नान करेंगे, तो आप उसी समय पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा कि संत लोग तपस्या करते हैं, आपका केदार बद्री पहाड़ पर्वतों में साधु संत न जाने 6-6 सालों से तपस्या कर रहे होते हैं, और कुंभ में वो लोग भी आके स्नान करते हैं और माँ गंगा को पवित्र कर देते हैं। और माँ गंगा भी बरसों से इंतज़ार करते हैं कि कब आएंगे साधु संत और मैं पवित्र हो जाऊंगी। ऐसा गंगा का महिमा है। अब सवाल उठता है कि महाकुंभ में कितनी डुबकी लगानी चाहिए। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि महाकुंभ में कम से कम 5 डुबकी एक के बाद एक लगाने से सर्वाधिक पुण्य और लाभ मिलता है। अब तक की रिसर्च में एक और दावा किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में कल्पवास करने और गंगा नहाने से शरीर के अंदर ऊर्जा चक्र जागृत होता है। ऐसा मेला क्षेत्र में लगातार मंत्रों का जाप चलने और हवन की वजह से होता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने से भी शरीर का ऊर्जा चक्र संतुलित होता है और श्रद्धालु ऊर्जा से ओत-प्रोत रहते हैं। ऐसी मान्यता भी है, कल्पवास के दौरान व्रत रखने और दिन में रोजाना 5 बार गंगा में डुबकी लगाने से शरीर रोग मुक्त हो जाता है। कैंसर के रिसर्च के दौरान भी ये तथ्य सामने आए हैं कि व्रत रखने से कैंसर कोशिकाएं या तो घटने लगती हैं या उनके बढ़ने की गति कम हो जाती है। इस बार भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 1080 कल्पवासियों पर महाकुंभ के असर का अध्ययन करेगा। इससे ये पता चलेगा कि कल्पवास से उनके शरीर में क्या बदलाव हुए और कितना फर्क पड़ा। महाकुंभ में धार्मिक मान्यता है कि सभी देवी देवता प्रवासी के रूप में तीर्थराज प्रयागराज में निवास करते हैं। जिन लोगों पर शनि की 7.5 और शनि की ढैया चल रही है, उन्हें महाकुंभ में स्नान करने से फायदा होता है। जिन लोगों के जीवन में गुरु, सूर्य, चंद्रमा से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें अमृत स्नान की तिथियों पर डुबकी लगाने से लाभ होता है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से पितृ शांत हो जाते हैं। महाकुंभ में संगम की डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। आस्था की डुबकी लगाने और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देने से रोगों से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा का संबंध मन से होने के चलते महाकुंभ में स्नान करने से मन को शांति मिलती है। इस बार 45 करोड़ सनातनी आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। उनके लिए 12 किलोमीटर लंबे घाट स्थलों में जगह की कमी ना हो, इसके लिए नदी के प्रवाह को खास तकनीक से मोड़ा गया है। नदी के जल को पवित्र और साफ शुद्ध करने के लिए औषधीय पौधों को नदी के किनारे लगाया गया है। गंगा जब हिमालय के क्षेत्र से बहते हुए मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो पहले से उसमें पहाड़ों में उगने वाली औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटियां मिल जाती हैं। इसीलिए गंगा का जल सबसे ज्यादा पवित्र और कीटाणु नाशक होता है।